हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें देखेंगे और पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो पहला वर्ड है नेचुरलाइज्ड। तो इसका मीनिंग होता है टू मेक समवन अ लीगल सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट पर्सन वाज नॉट बोर्न इन। मतलब नेचुरलाइज्ड सिटीजन का अगर हम मतलब देखें तो वो ये होता है कि किसी भी कंट्री में कोई अगर इंसान वहाँ का नागरिक बनना चाहे तो उस कंट्री में रजिस्टर करा के वहाँ का लीगल मतलब कानूनी तौर पर सिटीज़न बन सकता है जिसमें वो पैदा नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्टर होता है जो चीज़ों को सिखाते हैं लोगों को ना, वो इंस्ट्रक्टर होते हैं। परस्यू करने का मतलब होता है सीक टू अटेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक करने के बाद कोई चीज़ जो हासिल की जाती है। जैसे कि आपसे पूछा था आप क्या कर रहे हैं, तो आपसे अगर इंग्लिश में पूछें तो आपसे ऐसे बोल सकते हैं व्हाट यू आर परसुइंग। तो इफ़ यू आर डूइंग सम कोर्स देन यू कैन से दैट आई एम परसुइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, सपोज आई एम परसुइंग माई बीटेक सेकेंड ईयर। इस तरीके से यू कैन से। तो परसुइंग का मतलब होता है टू सीक टू अटेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय के बाद आप कोई चीज़ सीख करते हैं, हासिल करते हैं। फॉर्चुनेटली क्या होता है, हैपनिंग बिकॉज ऑफ गुड लक, मतलब फॉर्चुनेटली मतलब अच्छे किस्मत से। एनकरेज करने का मतलब इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। फिर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज़ शी कॉल्ड इंडियन अमेरिकन। कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है। तो कल्पना चावला वॉज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा। तो वो करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया but married an American and become a naturalized citizen of USA. So she is called Indian American. वो इंडिया में पैदा हुई थी मगर उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी, नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गई थी यूएस की, और उन्होंने वहाँ के यूएस के एक नागरिक से शादी कर ली थी, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी। वो कब और क्यों गई थी यूएस और उन्होंने किससे शादी की थी। Kalpana went to US for higher studies in aeronautical engineering. There she married a flight instructor, Jen Perry Harrison. तो वो कल्पना चावला जो थी वो यूएस गई थी पढ़ाई करने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, और उन्होंने वहाँ पर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वॉट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। तो जो कल्पना चावला है वो किस तरीके से एस्ट्रोनॉट बनी थी, और एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, और किस तरीके से उनको आइडिया आया था कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना है। तो इसका आंसर है थर्ड वाला जो है, कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू द यूएस। तो कल्पना चावला के पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री थी। शी डिड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उन्होंने अपनी पीएचडी की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. She was encouraged by the people around her. फिर नासा में 1994 में उनको सेलेक्ट कर लिया था एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर ट्रेनिंग करने के लिए, और वो कैसे मतलब बनना चाहती थी, उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने उन्हें एनकरेज किया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था। फिर नेक्स्ट है व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट जो थे इस चैप्टर में जो लिखते हैं उनके अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट में कौन कौन सी एबिलिटीज़, काबिलियत होनी चाहिए। तो इसका आंसर है एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो, ये मीड्स नहीं है ये एन है, एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट बायोलॉजी एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ही शी मस्ट हैव वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो जर्नलिस्ट है उनके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको बहुत सारी बायो की नॉलेज और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए साइंस के काफ़ी सब्जेक्ट्स की भी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का जो पहला मिशन था ना स्पेस में, उसको डिस्क्राइब करना है। जिसका आंसर है कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज नियरली 16 डेज लॉन्ग। उनका जो पहला स्पेस का मिशन था उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, और वो 16 डेज लंबा था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और वो
उनके जो स्पेस शटल था जिसका नाम कोलंबिया था, उसने अर्थ के जो चक्कर लगाए थे वो 252 टाइम्स लगाए थे। अमंग हर कलीग्स वर जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स, दे परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उनके कलीग मतलब उनके साथ जो लोग गए थे, 3 लोग गए थे वो, एक तो कल्पना चावला थी, एक कोई जापान के कोई थे और एक थे यूक्रेन, एक कंट्री है उसके थे। तो उन्होंने वहाँ पर स्पेस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम। फिर मतलब कल्पना चावला अपने ड्रीम को जीने के लिए, अपने ड्रीम को सोच करके आगे बढ़ने के लिए क्या कहती हैं। डू यू अग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल। तो और क्या आप अग्री करते हैं उनसे कि जो सक्सेस है, सफलता है, वो पॉसिबल है, भाई हम जो है सफल हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कल्पना चावला, गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन, टच द स्काइज इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ फ्रॉम स्पेस। She said that it was always possible to realize one's dream. One could certainly get success provided one had the vision and courage. Yes, I do agree with her on this. ठीक है, तो कल्पना चावला कहती हैं कि मतलब कल्पना चावला के बारे में स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि वो एक लड़की थी एक छोटे से शहर की जो आसमान तक गई, और उन्होंने स्पेस से जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैसेज ये दिया था कि सब कुछ करना पॉसिबल है, हर चीज़ रियलाइज़ करना पॉसिबल है, अपने ड्रीम्स को हासिल आप कर सकते हैं, बजाय आपको एक विजन होना चाहिए कि हमें ये करना है, और अपना जो रास्ता है उसको उस पर चलने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। और हाँ, मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ कि वो मतलब सही बोल रही हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा हो गया है कंप्लीट। सो थैंक यू।